तो केरला जैसे स्टेट में जब रिलीज के 4 दिन बाद मैं पिक्चर देखने गया फैमिली के साथ, तब भी हाउसफुल था। लेकिन वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या ये पिक्चर हेट फैला रही है। सो फ्रॉम मार्शल आर्ट्स परस्पेक्टिव लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसमें मार्शल आर्ट कहाँ घुसा रहे हो भैया? अरे मार्शल आर्ट घुसेगा। द थिंग इज, why are we talking about this violent crime or genocide or whatever it is? क्या इसको देख के लोग और वायलेंट नहीं होंगे? क्या इसको देख के हेट नहीं पैदा होगी? नहीं। आप एक गलती या क्राइम या ऐसी कोई भी चीज इतिहास में, इसके बारे में आप इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि आपको वायलेंस अच्छा लगता है और आप उससे एंटरटेन हो रहे हैं। आप ये चीजें इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए समझते हैं ताकि वो फ्यूचर में ना हो। अब फ्यूचर में क्या ना हो, ऐसे कैसे देख सकते हैं? ये क्या बोल रहे हो? बोल ये रहे हैं ऐसा हुआ, उसके कारण हो सकते हैं। पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो जगह इतना एक्सेसिबल थी हमारे पड़ोसियों के लिए कि वो कुछ भी स्पॉन्सर करा सकते थे। दूसरी गलती, लोगों को खुद ये नहीं पता था कि हम सब एक ही हैं। सरनेम अलग हो फिर भी बंदे तो एक ही हैं, एक ही परिवार से आए हैं। तो लोगों को पता नहीं है तो उनको भड़काना आसान है, और ऐसी जगह पे करना ज्यादा आसान है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग हो। वी डोंट स्टडी अ क्राइम बिकॉज वी फाइंड इट एंटरटेनिंग. We study it to understand why it happened, how it happened, and what are the mechanics of it, so that it never happens in the future. If you do not understand how a crime takes place, you will never be able to prevent it in the future. अगर आपको नहीं पता कि एक ऐसी गली पे अपनी स्कूटी पार्क नहीं करनी है जहां पे सीसीटीवी नहीं है, जहां पे लोग नहीं है, जहां पे कोई बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वहां पे अगर आप गाड़ी लगाते हैं और वापस आते हुए अंधेरा हो सकता है, तो अगर आपको ये क्रिमिनल तरीका आपको नहीं समझ में आता कि ये जगह अच्छी है चोरी करने के लिए या आपको पीटने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो आप अपनी स्कूटी उधर ही लगाएंगे क्योंकि आपको नहीं आता। द बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स आर पीपल विद क्रिमिनल माइंड. दे अंडरस्टैंड द एनिमी. ओह, ये बड़ा वर्ड यूज कर दिया मैंने एनिमी में, लेकिन यहां पे एनिमी और ऐसी चीज नहीं है। यहां पे ये है कि ऐसा कुछ हुआ, वो क्यों हुआ उसको देखना जरूरी है ताकि वो आगे ना हो. सो व्हाट कैन वी डू? वी कैन चेंज द एजुकेशन सिस्टम सो दैट वी the children, the students understand that genetically, the new researchers say that genetically and biologically, DNA wise, all Indians are almost same. And things like the North Indian is different and South Indian is different. Someone came from Europe and someone came from somewhere else. All these theories are going to be officially proven wrong. But we don't teach it. Since we don't teach it, this तू अलग मैं अलग वाली theory बढ़ती जा रही है. लोगों को अगर पता होगा, साइंस के बेस पे, हिस्ट्री के बेस पे स्कूल में पढ़ाया जाएगा कि नहीं, आप एक ही जगह से आए हैं, बाकी नाम और लाइफस्टाइल अलग हो सकता है, तो लोग खुद ब खुद समझेंगे कि क्या सच है क्या झूठ है. और अगर आपने ठोस कदम उठाए हैं कि बॉर्डर सिक्योर हो, कि ऐसा फॉरेन इन्फ्लुएंस अंदर ना आए, तो पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज रोकी जा सकती है, और लोगों के अंदर एजुकेशनली भी बदलाव लाने से ये चीज रोकी जा सकती है. दिस मूवी इज नॉट स्प्रेडिंग हेट. इट इज लाइक अ केस स्टडी. इसको आप स्टडी करिए, आपको पता चलेगा कि क्या गलत हुआ और कैसे प्रिवेंट होगा. प्रिवेंट ऐसे होगा, एजुकेशन से होगा, और बेटर पॉलिटिक्स और बेटर सिक्योरिटी से होगा, ताकि बाहर वाले लोग इन्फ्लुएंस ना कर पाए और अंदर वाले लोग इन्फ्लुएंस ना हो पाए. ये पीस एंड नॉन वायलेंस का ठेका हमने ले रखा है. इस वजह से हमको लगता है कि हम गंदी चीजों के बारे में बात भी नहीं करेंगे. बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो. नहीं, बुरा देखेंगे, बुरा सुनेंगे तो उससे हमको पता चलेगा कि बुराई कहां तक पहुंच चुकी है आज की डेट में, तो उसको संभालना आसान होगा. हम ऐसे वायलेंट चीजों के बारे में बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है हम तो पीसफुल कंट्री है, हम ऐसी बातें क्यों करें. पीसफुल हम अपने घर में है ना, लेकिन बाहर से जब अटैक होता है तो आप दूसरा गाल नहीं दिखा सकते. सोचेंगे कि क्या बोले, वो हृदय परिवर्तन हो जाएगा. सो वी नीड टू स्टडी वायलेंस. वी नीड टू लर्न हाउ इट हैपन्स. वी नीड टू look at all these case studies and then equip ourselves with proper knowledge so that this never happens in the future. How will you avoid this? Education and better policies.
सो टू फेस सॉल्यूशन क्या समझ आता है इस पिक्चर को देख के, कि आप अपने आप को ये मेक श्योर करें कि पहला, पॉलिटिकली और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर वाले आपको इन्फ्लुएंस ना कर पाए, और दूसरा, आपके ही लोग इतने एजुकेटेड हों, इतने पढ़े लिखे हों, इतने अवेयर हों कि वो इन्फ्लुएंस ना हो पाए। अब इसमें मार्शल आर्ट कहाँ गया? मार्शल आर्ट का यही है, हम पंच करना, किक करना इसलिए नहीं सीखते कि हम किसी को करने वाले हैं, हम इसलिए सीखते हैं वक्त आने पर कर पाए। लेकिन उससे ज्यादा अगर हमको कोई किक करने वाला है, पंच करने वाला है, हमको बेटर पता होगा, क्योंकि हमको पता है ये गेम कौन सा है, कैसे वो अगर इस तरीके से खड़ा है तो पंच आने वाला है। So let's answer the bigger question. What is this video doing on this channel? Why did I suddenly make a video on this controversial Bollywood movie? Because the problem people have with martial arts and learning how to fight is the same problem people have with the Kashmir Files. You are showing this violence. Will it not create further violence? You are practicing how to fight. Are you not creating violent men? No. We need to learn these things to be able to avoid them properly. A doctor studies the virus before he creates the vaccine. That's all I have to say about this.